मूवी के शुरू में हम एक मेड को देखते हैं जो कि एक बूढ़ी औरत के घर जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि उस बूढ़ी औरत की गर्दन में बिजली की तार लिपटी हुई है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वो ये देख के पहले ही डरी होती है कि तभी उस बूढ़ी औरत के पास पड़ा हुआ वीडियो प्लेयर अपने आप चलने लगता है। उस पर एक अजीब सी वीडियो प्ले हो जाती है जिसे कर्स वीडियो का नाम दिया गया है। अब स्टोरी यहाँ टर्न लेती है और हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं। वहाँ हम एक प्रोफेसर को एक क्लास को पढ़ाता हुआ देखते हैं जो कि उन्हें हिस्ट्री से रिलेटेड बातें बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि पिछले जमाने में बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स गुजरे और ये सब अपनी डरावनी कहानियों की वजह से मशहूर हैं। फिर वो एग्जाम्पल्स देने लगता है कि किसने क्या क्या खौफनाक चीज की और वो किस तरह से मशहूर हुआ। सारे बच्चे उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। उसी क्लास में दो लड़कियां भी थीं, एक यूरी और एक नाटसुमी। वो दोनों क्लास में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, उन्हें तो नींद आ रही थी। अब प्रोफेसर इनको बता रहा होता है कि मैं इन खौफनाक कहानियों पर यकीन नहीं रखता, ये सब बनी बनाई बातें होती हैं ताकि लोग डर जाएं। वो कहता है कि इसी तरह एक और बात भी मशहूर है कि एक ऐसी टेप है जिसे वीडियो प्लेयर में लगाते ही एक खौफनाक यानी कर्स वीडियो प्ले हो जाती है और जो कोई उसे देख ले उसे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का वक्त मिलता है और वो फिर मारा जाता है। प्रोफेसर कहता है कि मैं तो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता और मैं तो इसी तलाश में हूँ कि कब मुझे वो वीडियो टेप मिले। वो कहता है कि मैं इस बात को गलत साबित करके दिखाऊंगा, उसे देखूंगा और देखना मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। प्रोफेसर बताता है कि वैसे तो वो वीडियो टेप किसी को नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो गायब हो चुका था, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अभी भी वो यहीं कहीं है हमारे आस पास और हम उसे ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो में जो लड़की थी उसका नाम सडाको था। प्रोफेसर की एक ख्वाहिश थी कि वो एक बार ये वीडियो जरूर देखे क्योंकि उसे बहुत सस्पेंस हो रहा था कि आखिर इसमें है क्या। वो सब स्टूडेंट से कहता है जो कोई मुझे ये टेप रिकॉर्डर ला कर देगा मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर हम देखते हैं कि क्लास ऑफ होती है। यूरी और नाटसुमी क्लास से बाहर आती हैं। यूरी नाटसुमी से कहती है कि मेरे पास एक डीवीडी है, उसके लिए कोई डीवीडी प्लेयर ढूंढ दो क्योंकि उसमें मेरे पेरेंट्स की शादी की वीडियो है और ये मुझे उन्हें गिफ्ट करनी है। अब ये दोनों उस डीवीडी के लिए वीडियो प्लेयर ढूंढने निकल पड़ती हैं। ये एक ऐसे स्टोर में जाती हैं जहाँ पर तरह तरह के वीडियो प्लेयर्स पड़े हुए थे। इधर ही इनको अपने मतलब का भी वीडियो प्लेयर मिल जाता है। दोनों घर आकर उसे चेक करती हैं। उसमें एक पहले से ही पुरानी वीडियो टेप पड़ी हुई थी। नाटसुमी और यूरी उस वीडियो को प्ले करते हैं लेकिन तभी नाटसुमी को किसी के मैसेजेस आते हैं और वो वीडियो नहीं देखती। अब यूरी वो वीडियो अकेली देख रही थी। उस वीडियो में बहुत सुनसान जगह दिखाई जाती है और उधर एक लड़की गुजर रही थी जिसका नाम सडाको था। ये वही लड़की थी जिसके बारे में प्रोफेसर ने इन्हें बताया था। ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है और फिर उसके बाद यूरी के सेल फोन पर एक अजीब सी कॉल आती है। जब वो कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। यूरी बहुत डर जाती है और नाटसुमी के गले लग जाती है। अब उसे नाटसुमी के पीछे ही सडाको नजर आ रही थी और वह चिल्लाने लगती है। फिर हम उस स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ से यूरी और नाटसुमी ने वो डीवीडी प्लेयर लिया। वहाँ पर उस सोनर की बेटी अपने पेरेंट्स को बता रही होती है कि मैंने भी वो वीडियो टेप देखी ये देखने के लिए कि मुझे कुछ होता है या नहीं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। देखें 2 दिन भी गुजर गए हैं। तो शॉप ओनर कहता है कि तुम्हें रिस्क लेना ही नहीं चाहिए था। वो अपनी बीवी से पूछता है कि क्या तुम भी ये वीडियो देख चुकी हो, तो वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं देखी। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि उनकी बेटी शॉप के ऊपर वाले हिस्से में चली जाती है। वो वहां से जंप कर देती है और नीचे गिर जाने से उसका बहुत खून निकलता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फिर हमें एक खामोश सी लड़की दिखाई जाती है। वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रही होती है कि तभी उसे उस घर के पास एक और घर दिखाया जाता है जो कि काफी सुनसान था और उसे उसमें से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। अब ये खामोश लड़की कुछ ही दिनों में स्कूल भी ज्वाइन कर लेती है तो इसकी फ्रेंड्स भी से यही बताती हैं कि जिस घर में तुम रह रही हो उसके साथ वाला घर बहुत खौफनाक है, उसमें तरह तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। बेसिकली वहाँ पर एक आदमी रहा करता था जिसने अपने बीवी और बेटे को मार दिया था और उसके बाद से जो भी उस घर में रहने गया उसे मरने के बाद ही वहां से निकाला गया। यानी वो घर अपने अंदर किसी को जिंदा नहीं रहने देता और बेहतर होगा कि तुम भी उस घर से दूर रहो। फिर हम देखते हैं कि यूरी और नाटसुमी उसी शॉप पर जाती हैं और वो वीडियो प्लेयर वापस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो शॉप ओनर कहता है कि कर्स्ड है। मैंने भी इसको किसी से लिया और उनको ये एक बूढ़ी औरत के घर में मिला था। इसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे हैं, बेहतर है कि इसको फेंक दो। वो बताती हैं कि हम तो इस वीडियो को देख चुके हैं और यूरी की इसलिए तबीयत खराब हो रही है।
तो वो शॉप ओनर कहता है कि जिसने भी इस वीडियो को देखा उसने 2 दिन बाद अपनी जान ले ली। जिसको सुनकर यूरी और नात्सुमी बहुत परेशान होती हैं और सीधा अपने प्रोफेसर के पास आती हैं। वो प्रोफेसर को सारी बात बताती हैं। प्रोफेसर कहता है कि क्या वाकई तुम्हें वो टेप मिल गई है। वो उनसे वो टेप ले लेता है और फिर उसको देखने लगता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन वो वीडियो देखते हुए उसे अजीब फीलिंग्स आ रही थी। जैसे ही वो वीडियो खत्म होती है उसे भी एक कॉल आती है। जब वो कॉल उठाता है तो उन आवाजों से उसके कान में दर्द होने लगती है। प्रोफेसर घबरा जाता है और सोचता है यूरी और नात्सुमी के साथ भी यही कुछ हो रहा होगा। वो उन दोनों को एक एक्सोर्सिस्ट के पास लेकर जाता है और उसे बताता है कि असल में मसला क्या है और सडाको की रूह यूरी में आ चुकी है। वो एक्सोर्सिस्ट उसके मुंह पर पानी गिराने लगती है और उसे वो पानी पिलाने लगती है, लेकिन वो पानी पी ही नहीं पाती। एक्सोर्सिस्ट बार बार उसके मुंह पर पानी गिरा रही होती है। तभी उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं क्योंकि उसमें अब फिर से सडाको आ चुकी थी। वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। वो उस एक्सोर्सिस्ट के असिस्टेंट को मार डालती है और फिर वो बढ़ती है उस एक्सोर्सिस्ट की तरफ ताकि वो उसको भी मार सके, लेकिन उसे पोजेस कर लेती है। एक्सोर्सिस्ट खुद ही अपना गला दबाने लगती है। प्रोफेसर ये देखकर एक्सोर्सिस्ट को बचाने जाता है, उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल हो चुकी थी। वो आगे से प्रोफेसर पर ही अटैक कर देती है और अब दोनों में लड़ाई होने लगती है। क्योंकि दोनों पोजेस थे, दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से दोनों की ही डेथ हो जाती है। यूरी वैसे ही पड़ी हुई थी और जो भी उसके करीब जाता सडाको से पोजेस कर लेती थी। तभी नात्सुमी उसके पास आती है और कहती है कि ये टेप रिकॉर्डर वापस मुझे दे दो। इससे ये होगा कि मैं ये वीडियो देखूंगी और फिर तुम्हारा कर्ज मुझ पर आ जाएगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अपने दोस्त का ख्याल कर रही थी। एक्सोर्सिस्ट ने मरने से पहले उन्हें एक बात बताई थी कि एक अजीब हुलिये वाला इंसान तुम लोगों के पास आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। वो दोनों यानी यूरी और नात्सुमी भी बातें कर ही रही होती हैं कि वो इंसान उनके पास आ जाता है। उस आदमी के साथ एक छोटी बच्ची भी थी जो कि आंखों से देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो बहुत होशियार थी, बहुत क्लेवर थी। वो यूरी और नात्सुमी से कहती है कि तुम लोगों ने बिला वजह इस वीडियो को देखा जब तुम लोग जानते जो थे। तो वो आदमी कहता है कि कुछ नहीं होता, हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सडाको उन सोल से बिल्कुल नहीं डरती जो उससे वीक हैं, लेकिन वो उन सोल से जरूर डरती है जो उससे ज्यादा पावरफुल है। और अगर हम उसका सामना किसी पावरफुल सोल से करा दें तो वो जरूर डर के भाग जाएगी। अगर इसके लिए कोई पावरफुल सोल उसके सामने आ जाए और वो दोनों एक दूसरे से लड़े या टकरा जाएं तो इस कर्ज का हमेशा के लिए खात्मा हो सकता है, ये बिल्कुल खत्म हो सकता है और तुम लोग भी बच सकते हो। अब वो आदमी यूरी के पास जाता है और उससे कहता है कि बाहर आ जाओ, यानी वो सडाको से बात कर रहा था कि यूरी की बॉडी छोड़ के बाहर आ जाओ, लेकिन वो इसलिए तो नहीं गई थी कि वो उसकी बॉडी छोड़ के बाहर आ जाए। वो बहुत कोशिश करता है, तभी यूरी के मुंह से कुछ बाल निकलने लगते हैं। वो आदमी ये बाल एक कपड़े में बंद कर लेता है। इसका मतलब ये था कि सडाको यूरी की बॉडी से कुछ देर के लिए बाहर आई थी। वो आदमी यूरी और नात्सुमी से कहता है कि हो सके तो तुम लोग घर पर ही रहना, तुम लोगों के लिए बाहर आना भी ठीक नहीं है, और वो दोनों ऐसे ही करती हैं। अब हम देखते हैं कि नात्सुमी नहा रही होती है, लेकिन वॉशरूम में चारों तरफ उसे बाल दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और बाहर आती है। यूरी उसे बताती है कि जब तुम नहा रही थी मैंने ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी क्योंकि मैं अकेली डर डर के थक चुकी हूँ। सडाको मुझे बहुत सताती है, मैं अकेले नहीं मरना चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियोस मेरी तरह बाकी लोग भी देखते, तो मैंने इसलिए अपलोड कर दी। मुझे अकेले मरने से डर लगता था, लेकिन मुझे जल्दी अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने इसे डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत सारे लोग इसको देख भी चुके थे और डाउनलोड भी कर चुके थे। नात्सुमी सुन के काफी परेशान हो जाती है, लेकिन यूरी कहती है कि मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो जाती है और सुसाइड करने के लिए एक जगह पर खड़ी हो जाती है। वो खुद को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सडाको आ जाती है। इससे पहले कि यूरी खुद को मारे, वो खुद ही यूरी पर अटैक करके उसे मार देती है। फिर हम उस आदमी और उस अंधी बच्ची को देखते हैं जो कि उस घर में जा रहे होते हैं जहाँ से उस खामोश लड़की को आवाजें आया करती थी। उन्हें घर के अंदर जाने से पहले ही घर के बाहर एक अजीब सा कुआं मिलता है। वो लोग वहाँ पर रुककर उसे देखने लगते हैं, तभी वहाँ पर वो खामोश लड़की आ जाती है। तो वो आदमी उससे कहता है कि कभी गलती से भी इस घर के पास मत आना। फिर वो खामोश लड़की अपने घर चली जाती है जहाँ पर उसके फादर कुछ बात कर रहे होते हैं कि बाहर से कुछ बच्चे गुम हो गए हैं।
تو وہ خاموش بچی اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے کہ یہ بچے تو اس ہانٹیڈ ہاؤس کے پاس کھیل رہے تھے۔ وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ ہی ٹائم پہلے انہوں نے اس کو ادھر کھیلتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ پریشان ہو کر اٹھ جاتی ہے اور تبھی اس کو ایک ویژن آتا ہے جس میں وہی بچہ ہوتا ہے جو کہ مسنگ تھا، لیکن تبھی پیچھے سے اس کی ماں اسے ہلاتی ہے۔ تو وہ خاموش لڑکی اپنے ویژن سے باہر آ جاتی ہے، لیکن وہ بہت ڈری ہوئی تھی ابھی بھی۔ اب رات ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاموش لڑکی کو نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ اس ہانٹیڈ گھر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے وہاں پر کسی بچے کی سول دکھائی دیتی ہے۔ وہ انکانشیسلی اس گھر کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور اس کی آواز سن کے اس کے پیرنٹس بھی اس کے پیچھے آ جاتے ہیں اور اسے روک لیتے ہیں کہ تبھی اس بچے کی سول ہی ادھر آ جاتی ہے، اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اسی بچے کی سول تھی جو کہ اس ہانٹیڈ ہاؤس میں رہا کرتی تھی۔ جب اس خاموش لڑکی نے ان مسنگ بچوں کو اس جگہ پر کھیلتا ہوا دیکھا تھا، دراصل وہ بچے اسی دن مارے گئے تھے۔ ان کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسی بچے کی سول تھی۔ اس بچے کی سول اس خاموش لڑکی کے فادر کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے پوزیس کر کے۔ اس خاموش لڑکی کی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اس گھر سے نکلنا ہوگا۔ وہ اس گھر سے نکلنے کی پلاننگ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں پر کیاکو آتی ہے جو کہ رینگتے ہوئے وہاں پر آ رہی تھی۔ تبھی وہاں پر وہ آدمی اور اندھی بچی بھی آ جاتے ہیں اور ان کے پاس وہ بوری تھی، وہ بیگ تھا جس کے اندر سڈاکو قید تھی۔ وہ آدمی آتے ہی وہ بیگ دروازے میں رکھ دیتا ہے جس میں سے سڈاکو کے بال باہر آ جاتے ہیں اور وہ کیاکو کے پورے جسم پر رینگنے لگتے ہیں۔ وہ آدمی اور اندھی بچی اس کے پاس جاتے ہیں اور اب کیاکو اس خاموش لڑکی کی ماں کو گھسیٹ کر اندر لے جاتی ہے۔ وہ خاموش لڑکی کافی ڈری ہوئی تھی، تو وہ آدمی اور اندھی بچی اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا تم نے بھی کیاکو کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اب تم بھی اس کے کنٹرول میں ہو، تم پر بھی وہ قرض آ چکا ہے۔ وہ آدمی اس خاموش لڑکی کو گھر لے آتا ہے۔ اب ناٹسومی اس خاموش لڑکی سے باتیں کرنے لگتی ہے کہ ہمیں کیسے اس قرض سے اپنی جان چھڑوانی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم پر پہلے ہی کیاکو کا قرض ہے، تم وہ ویڈیو بھی دیکھ لینا تاکہ قرض اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے، یعنی تم پر سڈاکو کا بھی قرض آ جائے۔ اور ناٹسومی کہتی ہے کہ میں اس ہارر گھر میں چلی جاؤں گی تاکہ مجھے بھی قرض لگ جائے اور مجھے کیاکو پوسیس کر لے، پھر تم بھی وہاں پر آ جانا، اور جب سڈاکو اور کیاکو آمنے سامنے ہوں گی تو بہت بڑی لڑائی ہوگی۔ دیکھنا دونوں ایک دوسرے سے لڑیں گی اور ایک دوسرے کو ختم کر دیں گی۔ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ یہ کہ ہمارا قرض ختم ہو جائے گا اور دونوں سولز ماری جائیں گی کیونکہ ان کا مقابلہ ہم نہیں، یہی ایک دوسرے سے کر سکتی ہیں۔ اب رات ہو جاتی ہے اور وہ آدمی اس خاموش لڑکی سے کہتا ہے کہ جیسے میں نے سمجھایا ہے وہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ اس خاموش لڑکی سے کہتا ہے کہ تم یہ ویڈیو آن کر کے دیکھتی رہو اور اس گھر کی طرف آ جاؤ۔ وہ خاموش لڑکی ایسا ہی کرتی ہے، وہ سڈاکو والا ویڈیو پلیئر آن کر لیتی ہے اور ویڈیو دیکھتی رہتی ہے۔ اب وہ اس گھر میں آ چکی تھی، اسے وہی عجیب و غریب کال آتی ہے۔ جب وہ کال ریسیو کرتی ہے تو اسے اسپیکر پر کنورٹ کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی آواز پورے گھر میں یعنی اس ہانٹیڈ گھر میں پھیلنے لگتی ہے اور ساتھ ہی اس گھر میں پڑا ہوا ٹی وی آن ہو جاتا ہے۔ ناٹسومی اور وہ خاموش لڑکی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہی اس بچے کی سول بیٹھی ہوئی ہے جو کہ کافی خطرناک لگ رہی تھی، کافی خوفناک لگ رہی تھی۔ کال پر وہ آواز سن کے ٹی وی سے سڈاکو کے بال باہر آتے ہیں اور وہ اس بچے کی سول کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ وہ آدمی مسلسل ان کے ساتھ کال پر تھا اور کہہ رہا تھا کہ ان کو آنکھوں میں نہیں دیکھنا ورنہ پھر سے پوسیس ہو جاؤ گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیاکو پوری حالت میں باہر آتی ہے اور اس کے ارد گرد سڈاکو کے بال لپٹے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دونوں سولز آپس میں اچھا خاصا لڑ رہی ہیں۔ اب سڈاکو کیاکو پر اٹیک کر دیتی ہے۔ وہ آدمی اس خاموش لڑکی سے اور ناٹسومی سے کہتا ہے کہ باہر آ جاؤ، اور پھر خود اس گھر کے اندر جاتا ہے اور وہ ویڈیو پلیئر کیاکو کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ کیاکو اس ویڈیو پلیئر کو توڑنے لگتی ہے لیکن سڈاکو اسے روکتی ہے، ایسا نہیں کرنے دیتی۔ خاموش لڑکی، ناٹسومی اور وہ اندھی لڑکی اس گھر کے باہر جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک کنواں نظر آتا ہے جس پر ٹریپ لگا ہوا تھا، اور یہ ٹریپ اسی آدمی نے لگایا تھا تاکہ وہ سڈاکو اور کیاکو کو پکڑ سکے۔ دراصل یہ اس کا بیک اپ پلان تھا، دوسرا پلان تھا کہ اگر پہلا پلان کامیاب نہیں ہوتا تو وہ یہ اس طرح کرے گا۔ اس نے اس خاموش لڑکی اور ناٹسومی کو سب کچھ بتایا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی جان دینا ہوگی، سیکریفائس کرنا ہوگا سب کے لیے خود کو۔ وہ کہتا ہے کہ تم دونوں میں ہی سڈاکو اور کیاکو ہے، تو اگر کوئی اپنی جان قربان کرنے کے لیے اس کنویں میں چھلانگ لگائے گی تو سڈاکو اور کیاکو دونوں اس کے پیچھے آئیں گی، کیونکہ وہ نہیں چاہیں گی کہ ایسی باڈی اس کنویں میں رہ جائے جن کے اندر ان کی سول ہے، اور پھر یہ ٹریپ اوپر سے بند ہو جائے گا
जिसकी वजह से वो लड़की भी मारी जाएगी जिसने उस कुएं में कूदकर अपनी जान की कुर्बानी दी, और सडाको और कयाको भी इस कुएं में कैद हो जाएंगी। अब नात्सुमी उस कुएं के पास जाके खड़ी हो जाती है। अब नात्सुमी कुएं के ऊपर खड़ी हो जाती है और वो उसके अंदर जंप करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सडाको और कयाको दोनों आ जाती हैं। नात्सुमी कुएं में छलांग लगा देती है जिसकी वजह से सडाको और कयाको भी उसके पीछे जंप लगाती हैं, लेकिन वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं। अब उस कुएं में कैद होने की बजाय वो दोनों और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल बन चुकी थी। अब वो स्ट्रॉन्ग सोल उस कुएं में चली जाती है और नात्सुमी को भी मार डालती है। वो अंधी लड़की उनको मशवरा देती है कि अब इस कुएं को सील कर दिया जाए ताकि वो लोग यहाँ से बाहर ना आ सकें। यानी सडाको और कयाको की सोल जो कि अब एक सोल बन चुकी है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, वो तीनों उस कुएं को सील कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो सोल कितनी पावरफुल थी। वो सील को तोड़ते हुए कुएं से बाहर आ जाती है। अब ये सोल ना तो सडाको थी ना तो कयाको, बल्कि ये थी सडाकाया, द मोस्ट पावरफुल सोल। ये बाहर निकलते ही उस खामोश लड़की को पोजेस कर लेती है और तभी उस बच्चे की सोल भी हमें अंधी लड़की के पास दिखाई देती है। मूवी के आखिरी सीन में हम वीडियो प्लेयर का एक सीन देखते हैं जहां पर सडाकाया अजीब तरीके से चल रही होती है, और बस यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।